इससे पहले तीनों एग्जाम्पल देख चुके थे अलजेब्रिक लिमिट का। अब अगला देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। ध्यान दो, हम आपको एग्जाम्पल जो बता रहे हैं, इतना एग्जाम्पल को अगर एक बार ध्यान से देख जाओगे तो फिर आपको अलजेब्रिक लिमिट का एक्सरसाइज बनाने में दिक्कत नहीं होगी। आपको ध्यान में रखना है, आपका होमवर्क रहेगा लिमिट का पहला एक्सरसाइज बना जाना है। आप जो भी बुक से बनाओ पहला एक्सरसाइज बना जाना है। क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 64, x के ऊपर पावर 1/6 -2 बटा में x का पावर 1/3 -4। अब हल करना है, इसका जवाब देना है। देखते हैं, बताते हैं आपको कैसे देना है। अगर हम x के जगह 64 रख देते हैं तो 64 का पावर 1/6, और 64 का पावर 1/6 करिएगा तो 2 आ जाएगा। 64 का पावर 1/6 तो 2 और -2 तो 0, और 64 का पावर 1/3 करिएगा तो 4 और -4 0, यानी किस फॉर्म में आ रहा है तो 0/0 फॉर्म में आ रहा है ना। हल करना ही करना है हमें। तो हमने आपको समझाया था कि x टेंड्स टू 64 जैसे है रहने दो, x का पावर 1/6। तो यहां जो भी दिया गया है, अब खाली ध्यान दिमाग ये लगाना है कि ऐसा है अपनी कौन सा संख्या रखें कि जिसके ऊपर पावर 1/6 करें तो 2 आ जाए। तो 64, फिर 64 का पावर 1/6 करिएगा तो 2 ही आवेगा, है ना। 64 को 2 पर पावर 6, 6 से 6 कैंसिल तो 2 ही आ जाएगा। x का पावर 1/3 माइनस में 4 है, ऐसा कौन सा पावर करिएगा ताकि ये 4 आ जाए लेकिन उसके ऊपर पावर 1/3 होना चाहिए। तो 64 के ऊपर पावर 1/3 करिएगा तो उसका मान कंफर्म है 4 ही आएगा। तो हमारे ख्याल से इतना लिखे में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर लिमिट x टेंड्स टू 64, हम इसको ऐसे जरूर लिख सकते हैं कि x का पावर 1/6 और -64 का पावर 1/6। थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, x का पावर 1/6 -64 का पावर 1/6। अब बटा में नीचे में पावर हटा करके पावर हटा देते हैं तो x -64, और वही नीचे वाला साथ भी करेंगे। x का पावर 1/3 -64 का पावर 1/3, पावर हटा दो 1/3 तो x -64। अगर x -64 से ऊपर वाला कोई भागा दे दिया जाए, नीचे वाला कोई भागा दिया जाए तो इस अलजेब्रिक फंक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन निकालने में आसानी हो जाएगी। याद करो अपना फॉर्मूला कि ऊपरे में जो दिया गया है पावर के रूप में, अगर पावर दोनों हटा लिया जाए तो नीचे लौका वाला सेम आ जाना चाहिए। ये कंफर्म है, 1/6 हटाइएगा तो x -64 सेम आ जाएगा। यहाँ भी इसी प्रकार से है। तो जानते हो करना क्या होता है, 64 पर पावर 1/6 जो कांस्टेंट टर्म है उसमें जितना पावर है पावर आगे लाइए, ठीक है। 1/6 के ऊपर में जितना 64 के ऊपर में 1/6 पावर था, 1/6 पावर आगे लाए और उतना में से पावर 1 घटा दीजिए। 1/6 में से 1 घटा दीजिए। इसमें 1/3 है तो 1/3 रहे दो, फिर गुना में 64 1/3 में से 1 घटा दीजिए। तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस इसको अब हल कर देना है। बराबर में 1/6 और बटा में 1/3 तो कंफर्म है, पलटी आराम से मारा जाएगा, है ना। और आधार समान रहने की वजह से पावर जाके घट जाएगा। तो 64 के ऊपर पावर 1/6 -1 अगला घटेगा तो -1/3 घट जाएगा और माइनस +1। निचला वाला पावर ऊपर जाएगा तो घटेगा, नहीं तो घटेगा तो प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, तो -1 और +1 तो कैंसिल। 3 से 6 को काट देते हैं तो 2 बार में, यानी 1/2 64 अर्थात 2 पर पावर 6 64 हो जाएगा।
इन दोनों का एलसीएम बताओ तो 6, तो 6 से 6 कैंसिल, 1, 3 दूना 6, माइनस में 2, 6 से 6 कैंसिल, बराबर में 1/2, है ना। 6 से 6 कैंसिल हुआ तो 2 पर पावर 1 माइनस 2 यानी -1, -1, अर्थात 1/2 और 2 पर पावर -1 तो 1/2, हमारा आंसर आ जाएगा 1/4, है ना। क्या इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हो? बनाना चाहिए। आए इस सब को अगर आसान इतना ना कर करके तो फॉर्मुलेटिव ढंग से किए तब ना, और आसान बताते हैं, आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो सुनो, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देवल रहे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 है, -81 और बटा में x -3, बस खाली इतना ध्यान देना कि जो दिया गया है वो 0/0 फॉर्म में आना चाहिए। 3 रख दो तो 3 का पावर 4, 81, -81 0, 3 - 3 0। हल ही तो करना है। अगर हम बगैर फार्मूला लगाए हुए हल करना चाहते हैं तब कैसे संभव है? तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पावर में इसको गुना कर देना है। माइनस में है तो ध्यान रखिएगा पल से बेजा गुना होगा, तो 4 गुना 81 और टेंस टू जिसके है उतना से भागा दे दीजिएगा। फिर से सुन लीजिए, पावर और संख्या को गुना कर दीजिएगा। माइनस में है तब प्लस में गुना करके लिखिएगा, माइनस में जब -81 है ना तब प्लस में 81 जब गुना करके लिखिएगा। 4 गुना 81 और x टेंस टू 3 है तो 3 भागा, यहां हो गया 27, 27 गुना 4 यानी 108। ये हमारा आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6, x टेंस टू 2। मान लो अगर कोई क्वेश्चन दे दिया कि x का पावर 6 -64 और x का पावर 3 या फिर 4 और माइनस में 16, हमको जवाब चाहिए। तो बड़ा आसान है कि 6 गुना 64 और बटा में 2, यहाँ 4 गुना 16 बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, 6 गुना 64 और 16 चौबीस 64, हमारा आंसर 6 आ जाएगा। बनाना काफी आसान है, ज्यादा तकलीफ नहीं है आप लोग को। जैसे हमारा अगला जो क्वेश्चन था उस पर ध्यान देते हैं। अभी जो क्वेश्चन लिए थे कि लिमिट x टेंड्स टू 64, है ना, x का पावर 1/6 माइनस में 2, और फिर था कि x पर पावर 1/3 और माइनस में 4, यही तो था। तो हम लिख सकते हैं कि 1/6 गुना 2 और बटा में 64, फिर 1/3 गुना 4 बटा में 64, 64 से 64 कैंसिल। ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। 1/6 और भागा में 1/3, इधर 2 और नीचे में 4। अगर इसको हम ऊपरे कर दें तो 3/6 हो जाएगा, या फिर ऐसे कर दो 3 दूनी 6, 2 बार में, तो 1/2 और गुना 1/2 बराबर 1/4। ये हमारा आंसर। तो थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर इस मेथड से बनाए तो, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। अगर यहाँ 0/0 फॉर्म में आ रहा है तो पावर को
इससे गुना कर दीजिए, यहाँ भी पावर को इससे गुना कर दीजिए, 64 है तो ऊपर भी भागा 64 से, नीचे भी भागा 64 से, दे दीजिए, हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये काफी आसान तरीका है, हमें उम्मीद है आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 बतलाते हैं, आप ध्यान दीजिए, है ना। अगला एग्जाम्पल नंबर 8 है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x का पावर 5 माइनस 1 बटा 3x प्लस 5x स्क्वायर। x के जगह 0 जैसे ही रखोगे तो खाली 1 बचेगा, ये तो 0 हो गया, तो 1 का पावर 5 1 का माइनस 1 तो 0, और 0 रखोगे तो 3 गुना 0 0, 5 गुना 0 0, तो ये भी 0 0 बटा 0 फॉर्म में आ जाता है, जो कि मीनिंगलेस है। अब इस मीनिंगलेस फॉर्म को हमें मीनिंगफुल फॉर्म में बदलना है। आइए बतलाते हैं कैसे बदलेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, वन प्लस एक्स का पावर 5 माइनस 1। एक बात कंफर्म है, फार्मूला हम तभी लगा पाएंगे इसमें, एक को हम 1 का पावर 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। हम फार्मूला तभी लगा सकते हैं, मान लो इधर x है तो ऊपर भी x गुना कर देते हैं, अब बटा में 3x प्लस 5x स्क्वायर ही होगा। 1 प्लस x का पावर 5 माइनस 1 का पावर 5 बटा में x और गुना में x, x हम भागा भी दिए हैं, x से गुना भी कर दिए हैं, अब बटा में 3x प्लस 5x स्क्वायर। जैसे है x गुना भागा करने का के पीछे एक रीजन है, बताते हैं क्या रीजन है। हम समझाए थे कि नीचे में फार्मूला तभी काम आता है जब पावर अगर इसका हटा दिया जाए, 5 5 हटा दिया जाए तो समझ लेना कि नीचे ऊपर वाला नीचे में आ जाना चाहिए। तो 5 5 हटा दो तो पता क्या आएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, x आना चाहिए, तो हम x अपने मन से भागा भी दे दिए, x गुना भी कर दिए। लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स का पावर 5 माइनस 1 का पावर 5, x है तो 1 प्लस एक्स माइनस 9 गुना में x, x कॉमन ले लो, 3 प्लस 5x। x को अगर 1 प्लस एक्स माइनस 1 लिखा जाए तो कोई परेशानी आप लोग को होना भी नहीं चाहिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 1 से बचेगा। अच्छा पावर 5 हटा दो तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 होना चाहिए, है एक्स एक्स कैंसिल, लिमिट x टेंड्स टू 0। हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, तो पकड़ना किसको होता है, तो इला टर्म को खाली पकड़ना होता है, बस इस वाला टर्म को, बाकी से मतलब नहीं, खाली सब मिला देना है इतना तक के कि ऊपरे में जितना के ऊपर पावर है, पावर अगर दोनों हटा दें तो ऊपरे वाला और नीचे वाला सेम सेम हो जाना चाहिए। तो 5 5 हटा दो तो 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये जो 1 प्लस एक्स माइनस 1 है, तो फॉर्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं। तब 1 पर पावर 5 है तो जितना पावर है पावर आगे लाएंगे, है ना। अब यहाँ लिमिट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला, लिमिट का ही फार्मूला लगा रहे हैं, तब 5 आगे लाएंगे और 1 के ऊपर 1 पावर घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, इसका काम तो हो गया। और निचलौका वाला में 3 प्लस 5x के जगह 0 रखिए दोगे तो 5 गुना 0 0 हो जाएगा, बाकी x से x कैंसिल हो चुका था, तो ऊपर 5 और नीचे सिर्फ 3, 5 गुना 0 0, हमारा आंसर आ गया। क्या इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप बना सकते हो। फिर भी हम और क्वेश्चन देते हैं, एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 9 में है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स का पावर 1/3 माइनस में 1 माइनस एक्स का पावर 1/3 अब बटा में x।
हमें तो पावर हर एक हाल में चाहिए। फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब ये पूर्ण रूपेण सेम सेम हो जाए, अन्यथा फॉर्मूला लगाने का तो कोई फायदा होगा नहीं। आखिर ऐसा क्या करें इधर, x टेंड्स टू 0, अलगे अलगे कर देते हैं कि 1 प्लस एक्स का पावर 1/3। अगर ये कांस्टेंट रहता न तो एकरे में जुगाड़ लगा लेते हैं कि वो पावर हटा दो। इसी तरह सोच के देखें, 1/3 हटा भी दे मान लो तो 1 प्लस एक्स माइनस में 1 माइनस एक्स आना चाहिए, तो 1 से 1 कैंसिल, x 2x आ जाएगा, 2 गुना भागा करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो टर्म है वो वेरिएबल है, तो हम इस पर फॉर्मूला लगा भी नहीं सकते हैं, वेरिएबल हमको नहीं चाहिए। तो आइए हम तरीका और बदलते हैं, इसको भी x से भागा दे दीजिए और माइनस में 1 माइनस एक्स का पावर 1/3 और बटा में x। लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर यहां बात करें कि 1 प्लस एक्स का पावर 1/3 माइनस 1, अगर हम ये घटा दें अब बटा में x, ये तो कंफर्म है कि अगर ये घटाते हैं तो हमें एक जोड़ना भी पड़ेगा। जोड़ेंगे, कंफर्म जोड़ेंगे, प्लस में सॉरी माइनस में ही 1 माइनस एक्स पर पावर 1/3, इसमें एक घटा दो और बटा में एक्स। तो देखो 1 प्लस एक्स पर पावर 1/3 बटा एक्स तो है ये है, माइनस 1/x यहाँ आ गया, इधर भी माइनस 1/x, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/x हो जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, शुरू में ऐसा कर लो कि एक मान लो एक घटा दो, इधर पर एक जो है उसमें भी घटा दो ताकि हमारा इक्वलिटी बना रहे। नहीं तो एक थोड़ा सा काम ऊपरी से ही कर लेते हैं, ठीक है। एक ही बात है, अगर आपको दिक्कत ना हो इसके लिए हम थोड़ा सा मेहनत ऊपरी ही कर लेते हैं। एक घटा दिए, अब माइनस में 1 माइनस एक्स का पावर 1/3 फिर -1। जरा सोचो क्या दिक्कत होगी, हमें घटाए ही तो हैं, तो यहां फिर एक घटाए हैं, आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, तो दोनों के दोनों कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स का पावर 1/3 और माइनस 1 का पावर 1/3 बटा में x माइनस में, लिमिट इसमें भी लगा सकते हो, x टेंड्स टू 0, 1 माइनस एक्स का पावर 1/3 -1 अब बटा में x। x यहां भी भागा दे दो, x यहां भी भागा दे दो। लिमिट कंफर्म है, लिमिट fx में और gx में अगर माइनस में भी रहेगा तो लिमिट दोनों में लग जाएगा। अब दोनों को खाली सोल्व कर देना है। 1 प्लस एक्स का पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3, बस खाली ध्यान दो x है, मिलाना तो है, ये है 1/3 अगर कैंसिल कर दो तो 1 प्लस एक्स -1, एक से एक कैंसिल तो एक से बचेगा, 1/3 हटा दो तो 1 प्लस एक्स -1 बच भी जाता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस एक्स, ऐसा करते हैं कि माइनस वाला जब प्लस कर देते हैं और नीचे में माइनस एक्स कर देते हैं, ठीक है। ये वाला माइनस नीचे गुना कर दिया और -1 का पावर 1/3। हमारे ख्याल से लिखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये वाला माइनस से फिर गुना हो जाएगा तो प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। इसको हल कर देते हैं, तो सर यही कांस्टेंट टर्म ही तो बचेगा कि 1/3 जितना पावर है पावर आगे लाइए और पावर से घटा दीजिए, तो 1 का पावर 1/3 में से घटाइए
फिर प्लस में लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस एक्स का पावर 1/3 माइनस 1 का पावर 1/3 अब 1 जोड़ दो तो 1 माइनस एक्स, आइए घटा भी सकते हो। एक के ऊपर कितना हो पावर रहेगा ना तो एक के आएगा। यहां फिर 1/3 है तो 1/3 और एक पावर घटा दो तो एक के ऊपर पावर 1/3 में एक घटा भी देते हैं तो एक ही हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 1/3 बराबर 2/3। ये हमारा आंसर आ गया। अगर इन सब पर कोई दिक्कत है तो आप बताइए। आइए एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 का पावर 5/2 और बटा में x माइनस से। x के जगह ये रखोगे तो a प्लस 2 का पावर 5/2 और माइनस में a प्लस 2 का पावर 5/2 तो कैंसिल हो गया, 0 हो जाएगा। ये रखोगे तो a माइनस a 0, यानी किस फॉर्म में है तो 0/0 फॉर्म में। लिमिट x टेंड्स टू a x प्लस 2 का पावर 5/2 है तो हमें यहां पर कुछ नहीं करना, जस का तस वैसा ही रख देना है। माइनस a प्लस 2 का पावर 5/2 है। 5/2 और 5/2 अगर हटा दें, कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जब वेरिएबल रहता तो दोनों के अलग अलग कर देते हैं, लेकिन अलग अलग कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है तो अलग अलग नहीं करेंगे, एक के फॉर्मूला में आ जाएगा। 5/2 पावर अगर हटा दिया जाए तो x प्लस 2 और माइनस a प्लस 2 तो x प्लस 2 और माइनस a माइनस 2 तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, x माइनस a नीचे आ ही रहा है। तो लेकिन एक में थोड़ा सा सरियाना होगा कि x में 2 जोड़ देते हैं और माइनस a में भी 2 जोड़ देते हैं। कोई पर x माइनस a ही है, 2 इधर माइनस 2 तो कैंसिल, x माइनस a ही बचेगा। लेकिन फार्मूला पर कैसे आ गया, 5/2 हटा दो तो x प्लस 2 माइनस a प्लस 2 तो x प्लस 2 माइनस a प्लस 2 सेम सेम तो आ रहा है। इसको सोल्व करना था। 5/2 जितना पावर है 5/2 आगे लाएंगे, a प्लस 2 में जितना पावर है उसमें से 1 घटा देंगे तो 5/2 में से 1 घटा दीजिए। 5/2 में से 1 घटाओगे तो बचेगा 3/2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफी इजी है। अगला एग्जांपल एग्जांपल नंबर 11। फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n का मान ज्ञात करिए, n का धनात्मक मान ज्ञात करें, धनात्मक पूर्णांक जो भी आता है ज्ञात करिए। सो डैट जैसा कि लिमिट x टेंड्स टू 3 x का पावर n माइनस 3 का पावर n बटा में x माइनस 3 बराबर 108 है। बताओ कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, बतलाते हैं। फिर आप इसका फार्मूला बोलो, एक का बस सिर्फ इधर का फार्मूला बताइए। तो पावर हटा दो, n हटा दो तो x माइनस 3 सेम सेम आ रहा है, यानी बिल्कुल फार्मूला पर ही दिया हुआ है। तो हम सिर्फ कांस्टेंट टर्म को पकड़ते हैं। कांस्टेंट टर्म में क्या करते हैं कि जितना पावर है पावर आगे लाइए, तो पावर यहाँ n है तो n आगे लाए, अब पावर से 1 घटा दीजिए तो 3 पर पावर n माइनस 1 अब बराबर 108 है। तो 108 को हम 3 के ऊपर पावर है तो 3 के ऊपर पावर के रूप में ही लिखना चाहेंगे। कैसे लिख सकते हैं, तो 108 है, आप डायरेक्ट 3 से काट नहीं सकते, 4 से लगा दो तो 27 बार में, फिर 3 से, फिर 3 से, यानी लिख सकते हो कि 4 गुना 3 का पावर 3 का पावर 3। ऐसे तो गुना में 3 है, गुना में 3 है, पर पावर n माइनस
देखो n का मान इक्वेट करते हैं तो n का मान अगर देखते हैं तो n गुना इधर 4 गुना, तो n की जगह 4 होना चाहिए, लेकिन उस दूसरा में है पावर में 3 के ऊपर पावर n माइनस 1 है, 3 के ऊपर पावर 3, तो पावर भी दोनों सेम सेम करते हैं। तो इधर तो n बराबर 4 है, ये है, एक जगह और आ रहा है कि n माइनस 1 बराबर 3, इसलिए n बराबर 4। दोनों जगह n का मान 4 आ रहा है, इसलिए हमें कोई तकलीफ नहीं होगी n का मान बताने में कि n का मान 4 ही आएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12। अब यहां पर है इरेशनल फंक्शन आएगा, इरेशनल मतलब रूट में है ना, अपरमेय फलन रहेगा, अर्थात रूट में दिया जाएगा और उसको हल करना है। तो ऐसे टाइप को हल करने का सबसे आसान तरीका होता है प्रमेयीकरण कर देना, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो किसका, इसका करें, ये है, ये नहीं है, इरेशनल में ये वाला पार्ट है, तो इसी का रेशनलाइजेशन करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, √1 प्लस 4x और √1 माइनस 3x, अब बटा में x, इसका रेशनलाइज कर रहे हैं, तो √1 प्लस 4x माइनस माइनस प्लस √1 माइनस 3x, √1 प्लस 4x √1 माइनस 3x, माइनस था प्लस वाला से ऊपर नीचे गुना कर दिए। फिर है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, a माइनस बी और गुना में a प्लस बी, a माइनस बी गुना में a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आप जानते हो ये वाला a है, ये वाला पूरा b है, तो इधर a है, इधर प्लस b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर, तो √1 प्लस 4x का होल स्क्वायर और माइनस में √1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, x गुना √1 प्लस 4x और √1 माइनस 3x। एक आधा स्टेप और जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ए स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां आ जाएगा 1 प्लस 4x माइनस में स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 1 माइनस 3x, x √1 प्लस 4x और √1 माइनस 3x। एक स्टेप और, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 1 प्लस 4x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3x और बटा में x, √1 प्लस 4x और √1 माइनस 3x, 1 से 1 कैंसिल, 4x प्लस 3x प्लस 7x। लिमिट x टेंड्स टू 0, 4x प्लस 3x 7x, x √1 प्लस 4x √1 माइनस 3x, 1 से x कैंसिल, तो 7 तो है ही है, x के जगह 0 रख सकते हो, 1 से यहाँ 0 0 रखा रहा था, ये मीनिंगलेस बना रहा था, कट गया, अब मीनिंगलेस नहीं आवे, तो √1 प्लस 4 गुना 0 तो 0 और √1 माइनस 3 गुना 0 तो 0, तो 7, √1 का मान 1 प्लस 1 अर्थात 7/2 आंसर। कुछ नहीं, ऐसा काम में सिर्फ प्रमेयीकरण ही कर देना है। आइए अगला एग्जाम्पल बतलाते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 13 में है कि लिमिट x टेंड्स टू a, फिर से देखो इरेशनल ही है, उसमें सिर्फ इरेशनल पार्ट नोमिनेटर में था, अंश में था, और ये वाला में नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में इरेशनल पार्ट ही है, यानी अपरमेय फलन ही है, अंश में भी और हर में भी।
तो हम लोग फिर कैसे प्रमेयकरण करें? तो नीचे लग भी करेंगे, ऊपर लग भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम x का मान a रख करके देख लेंगे। अगर मीनिंगलेस आएगा तभी प्रमेयकरण करेंगे, अगर मीनिंगलेस नहीं आता है तो प्रमेयकरण करने की कोई जरूरत नहीं है। a रखो तो 2a प्लस a के रूट 3a और माइनस रूट 3a तो 0, 3a प्लस a के रूट 4a तो रूट 4a के तो 2 रूट 2a, फिर x के जगह पर 4 को लिख सकते हैं 2 और रूट a, इधर 2 रूट a कैंसिल होकर के 0, यानी 0/0 फॉर्म में तो है। हल कैसे करना है? तो प्रमेयकरण ही करना है। आइए बताते हैं। रूट a प्लस 2x माइनस में रूट 3x, 3a प्लस x माइनस 2 रूट x। नीचे वाला का पहले करते हैं। तो रूट 3a प्लस x और माइनस है तो प्लस 2 रूट x, फिर रूट 3a प्लस x और प्लस में 2 रूट x, फिर गुना में x का a प्लस 2x माइनस है तो प्लस में रूट 3x, a प्लस 2x और प्लस में रूट 3x। यही तो है, इसी को सोल्व करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू a, पहले इसको देखो, रूट a प्लस 2x माइनस रूट 3x, रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। अगर इसको और इसको गुना कर दिया जाए तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी है ना। तो रूट a प्लस 2x का होल स्क्वायर a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वो पार्ट हो गया। फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो रूट 3a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर गुना में ई कैंसिल, ई वाला भी कैंसिल, बचा ये वाला। तो रूट 3a प्लस एक्स और प्लस 2 रूट एक्स, ऊपरे वाला बचा और नीचे में वाला बचा। फिर रूट a प्लस 2x और प्लस रूट 3x। लिमिट x टेंड्स टू a स्क्वायर, जैसे ही इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, a प्लस 2x माइनस में स्क्वायर से रूट फिर से कैंसिल, तो माइनस 3x, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो a प्लस 2x, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3x। फिर यहां रूट से स्क्वायर कैंसिल तो 3a प्लस x, 2 के स्क्वायर 4 है ना, और 4x हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तब, तो माइनस 4x। फिर गुना, तो जैसे है अभी ऐसे ही रह देते हैं, अभी कुछ नहीं करेंगे। रूट a प्लस 2x और प्लस रूट 3x। अगला स्टेप में है कि लिमिट x टेंड्स टू a, 2x माइनस 3x, तो ऊपर सिर्फ बचेगा a माइनस x, 2x माइनस 3x तो माइनस x, और 3a माइनस 3x हो जाएगा इधर। गुना में
3a प्लस एक्स और प्लस 2 रूट एक्स, a प्लस 2x और प्लस में रूट 3x, है ना। इसी का अगला भाग ऊपर बतलाते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एक्स ऊपर है, रहने दो, लेकिन 3a माइनस 3x तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो फिर a माइनस एक्स ही बचेगा। गुना में रूट में 3a प्लस एक्स और प्लस 2 रूट एक्स, फिर गुना में a प्लस 2x और प्लस रूट 3x, तो a माइनस एक्स कैंसिल। अब यहां से यही था जो a माइनस ए जीरो 0/0 फॉर्म में लाने के लिए मजबूर कर रहा था, अब फिर मजबूर नहीं करेगा, x के जगह ये रख सकते हैं। तो 1/3 तो ठीक ही है, रूट में 3a प्लस एक्स के जगह पर a और 2 रूट a प्लस 2a रूट 3a। बस थोड़ा सा हल करना है और कुछ नहीं। तो 1/3 गुना 3a 1a तो रूट में 4a और प्लस में 2 रूट a, इधर रूट 3a और प्लस में रूट 3a। बस खाली सोल्व कर देना है। 1/3 गुना में रूट 4a को लिखा जा सकता है 2 रूट a, रूट 4 के बदले में 2 तो 2 रूट a, इधर भी 2 रूट a, रूट 3a तो 2 रूट 3a। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/3 गुना 2 रूट a तो 4 रूट a, फिर 2 रूट 3 और गुना में रूट a, रूट a से रूट a कैंसिल, 2 दूनी 4 तो 2/3 रूट 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। हम सिर्फ एक ही तरकीब समझा रहे हैं कि अगर इरेशनल रह गया, इरेशनल नोमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों जगह अगर अपरमेय फलन है, इरेशनल फंक्शन है, तो हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी। कब? जब वह मीनिंगलेस फॉर्म में आवेगा तब। तो उसके बाद रेशनलाइज कर करके जो कटता है काट देंगे और जो बचता है उसमें लिमिट का मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगला एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल नंबर 14। यदि fx बराबर 1/x दिया गया है तो साबित करके दिखाना है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बटा में h इतना का मान -1/x² आएगा। हम करके बता देते हैं, बाकी जो क्वेश्चन फिर बचेगा वो सब बनाइएगा। इसके बाद एक एग्जांपल और बताएंगे, उसके बाद जितना क्वेश्चन बच जाता है सभी का सभी आपको फिर बनाना है। और बनाने के बाद में जो क्वेश्चन ना बने उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि एक्सरसाइज इतना नंबर आई क्वेश्चन नंबर है नहीं बना है, या व्हाट्सएप पर उसका फोटो लेकर करके भेज दीजिएगा। तो पहले fx का मान तो 1/x है, fx के जगह पर 1/x लिखे में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन fx प्लस h का मान क्या होगा? तो चूंकि fx बराबर 1/x है, इसलिए fx प्लस h बराबर x में h जोड़ा गया है तो इधर भी 1/x
x में h जोड़ा जाएगा। अगर x के जगह जब बाई रख देता तो 1/22, अब बाई के जगह x प्लस h रखता तो 1/22 के जगह पर x प्लस h हो जाता। ठीक है, तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x के जगह मान लो बाई रहता तो f बाई बराबर 1/22, अब बाई के जगह x प्लस h है तो 1/22 के जगह x प्लस h रख देंगे। अब LHS आप लिख सकते हो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, fx प्लस h इसका वैल्यू आ चुका है, टेबल लिख दो कि 1/x प्लस h, कहीं और से नहीं, अभी अभी लिखे, माइनस में fx के बदले में कितना टेबल था तो 1/x, अब बटा में h है। हमको इसी पोर्शन को सोल्व करना है और हल कर करके लाके देना है -1/x²। लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम बताओ, तो x इंटू एक्स प्लस एच, x इंटू एक्स प्लस एच, अब बटा में h तो है ये है, इन दोनों का एलसीएम x इंटू एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच से एक्स प्लस एच कैंसिल, एक्स प्लस एच कैंसिल, तो कैंसिल होगा तो ऊपर कौन सी बचेगा, सिर्फ x, एक्स प्लस एच कैंसिल, ऊपर में सिर्फ x, x से x कैंसिल तो माइनस तो ठीक है, x से x कैंसिल, x प्लस h रख देंगे एक के जगह पर, x प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, x माइनस x, इधर माइनस h, ये भागा में है तो इसी के साथ आ जाएगा कि h इंटू एक्स प्लस एच, x से x कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस h x इंटू एक्स प्लस एच, तो h से h भी कैंसिल, अब h के जगह पर h यही 0/0 बना रहा था, ये कैंसिल हो गया, तो अब h के जगह 0 रख सकते हो, तो -1 तो ऊपर में है, ये है s से h कटा है, -1 है ऊपर में, x भी है इधर, x भी है, प्लस में h के जगह खाली 0 है, तो -1/x गुना x यानी x², यही तो लाना था, -1/x²। फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15, लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 2, लास्ट एग्जाम्पल है, इसके बाद कोई एग्जाम्पल नहीं देंगे, आपको फिर क्वेश्चन बनाना है। x माइनस 2 बटा में x² माइनस x, माइनस में 1/x³ माइनस 3x² प्लस 2x, हमें इसको सोल्व करना है। तो पहले एक रख करके देखो, तेरा 1 माइनस 2 ऊपर माइनस 1, और 1 के स्क्वायर 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 तो 0, फिर माइनस में 1/1 का क्यूब, तो 1 माइनस 3 गुने 1 के स्क्वायर, तो -3 अब प्लस 2, है ना, तो यहां पर हो जाएगा -1/0, यहां पर हो जाएगा -∞, इधर भी हो जाएगा, ये कुल मिलाकर के इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, अलग नहीं करेंगे, पहले हल कर लेंगे, हल करने के बाद में हम इसका जवाब देंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 2 ऐसा ही रहने दो, x कॉमन लोगे तो इधर लिख देंगे x माइनस 1 माइनस 1/, इसमें से x कॉमन लोगे तो x² माइनस 3x प्लस 2, लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 2 x इंटू एक्स माइनस 1/x इंटू, इसको जब हल करोगे ना तो इसका 2 फैक्टर आएगा, वो x माइनस 1 है, वो x माइनस 2,
हल करेगा तो एक्स गुने एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस 1 गुने एक्स तो माइनस एक्स, तो माइनस 2 गुने एक्स तो माइनस 2x, माइनस 2x तो माइनस एक्स तो माइनस 3x, माइनस 1 गुने माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1। यहां देखते हैं फिर एलसीएम बताओ, तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यही तो एलसीएम होगा। x से x कैंसिल, x माइनस 1, ये दोनों का दोनों कैंसिल, बचा खाली x माइनस 2, तो x माइनस 2 ऊपर गुना हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये पूरे कैंसिल, तो माइनस में खाली 1। लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 2 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 2, माइनस 2 का स्क्वायर तो 4, और फिर माइनस 1, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। बस थोड़ा सा, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और 4 माइनस 1 तो 3, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, गुना करोगे तो x गुने एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 3x तो माइनस 4x, माइनस से गुने माइनस 3 तो प्लस 3, x माइनस 1 कैंसिल, ठीक है। अब देखो ये था जो उसको मीनिंगलेस ला रहा था, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, अब रखने में कोई परेशानी नहीं, तो ऊपरी x के जगह 1 तो 1 माइनस 3, x के जगह 1, इधर 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 बराबर माइनस 2, 1 माइनस 2 तो माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारा आंसर 2 आ गया। इस तरह के और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में बनाने के लिए। आपके पास जो भी किताब है, जो भी बुक है, 11th वाले बुक में आप ध्यान दीजिएगा कि एक्सरसाइज पहला लिमिट का जो भी पहला एक्सरसाइज होगा उसी को बनाना है, ठीक है। 11th वाले बुक में ध्यान रखिएगा, लिमिट हम पढ़ने के बाद में ही हम कैलकुलस के ऊपर कदम रखेंगे। हम पहले भी समझा चुके थे कि कैलकुलस जब भी पढ़ेंगे तो 11th और 12th का कैलकुलस एक बार में पढ़ेंगे। हालांकि ये छुट्टियां हो जाने की वजह से हमें लिमिट को पहले ही पढ़ा देना पड़ रहा है, तो आपको ढेर सारा क्वेश्चन है, आप पहला एक्सरसाइज से बना सकते हैं। जितना क्वेश्चन लिमिट का पहला एक्सरसाइज में आप बनाइएगा, हालांकि अगर आप किसिना बुक देखें तो किसिना बुक में आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 27.1, तो आप उसको बना करके देख सकते हैं, बनाइए। जितना नहीं बनेगा वो कमेंट में आप लिख दो या व्हाट्सएप पर लिख के भेज दो कि ये क्वेश्चन नहीं बना है, अगला दिन में हम उन क्वेश्चनों को यहाँ बता देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगला जो होगा वो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।